सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो जीवन दर्शन कक्षा में जीवन का दर्शन करने के लिए हम ईश्वर की स्तुति, उससे प्रार्थना, याचना, समर्पण, उसकी उपासना, इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। यदि हम अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को एक वृक्ष समझें तो जो बाहर हमारा अस्तित्व दिखाई दे रहा है ये बाहर से दिखने वाले वृक्ष के समान है, और जो हमारा अंदर का अस्तित्व है उसमें प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इसके 4 भाग ऐसे हैं जो दिखते नहीं है। जैसे वृक्ष दिखता है उसकी जड़ें दिखती नहीं है, लेकिन जड़ों के आधार के ऊपर ही वृक्ष होता है। यदि जड़ें कट जाए, नीचे से दीमक खा जाए जड़ों को, तो वृक्ष कभी फल फूलता नहीं है, कभी वो स्वस्थ नहीं रह सकता है, फिर उसमें कभी फूल खिलेंगे नहीं। तो ऐसे ही व्यक्ति के अंदर के जो 4 कोश हैं, माने 4 हमारी लेयर्स हैं जो हमारे अस्तित्व की, उनमें यदि कहीं फॉल्ट आ जाए, उनमें भी 3 को कहेंगे हम। आनंदमय कोश तो जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं आता है कभी, वो अपने उसी स्वरूप में रहता है। विज्ञानमय कोश में भी बहुत कम संभावनाएं हैं, 2 में बहुत संभावनाएं हैं रोग होने की। प्राणमय, मनोमय कोश, जितने भी व्यक्ति के अंदर उत्तेजना आदि और वो जो गलत काम करते हैं, आज समाज में जो कुछ गलत दिखाई दे रहा है, वो या तो प्राण के त्रुटि है, प्राणमय कोश उसका शुद्ध नहीं है, और या फिर मनोमय कोश उसका शुद्ध नहीं है। और मनोमय कोश में भी फिर 2 आ जाते हैं, विचार और भावनाएं। तो मनोमय कोश प्राण से भी गहरा है फिर, और ये विडंबना ही कही जाएगी कि इनकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है। विकास की जब हम बात करते हैं, उन्नति की बात करते हैं, तो हमेशा हमारा ध्यान बाह्य वस्तुओं पे ही होता है। बाहर से व्यक्ति के पास डिग्री कितनी है, बाहर से व्यक्ति ने क्या क्या पढ़ा है, दर्शन पढ़ा है कि व्याकरण पढ़ा है कि साइंस पढ़ी है, मैथ्स पढ़ा है, म्यूजिक पढ़ा है, जो भी है। बाहर से उसके पास धन कितना है, बाहर से उसके पास जमीन जायदाद कितनी है, उसके पास जनशक्ति कितनी है, आदि आदि। बाहर की ही चीजों को उन्नति का मापदंड माना जाता है, और अंदर की जो चीजें हैं वो कहीं कोई बिरले ही पूछते हैं, नहीं तो पूछते भी नहीं है, कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। और जो जिसके आधार पे ये बाहर का सब कुछ था, वो आधार यदि कहीं भुला दिया जाए, माने जड़ में पानी दिया ही ना जाए वृक्ष के कभी भी,
और बाहर से वृक्ष को हरा भरा और पुष्पित पल्लवित देखने की हमारी लालसा हो, तो ये हमारी इच्छा कितनी पूरी हो सकती है? बहुत कम, कभी बारिश हो जाएगी, थोड़ा बहुत पानी उसकी जड़ में चला जाएगा, तो ऐसा रूखा सूखा सा ही वृक्ष रहेगा वो। और रोज उसकी जड़ को पानी मिलता रहे नियमित रूप से, और वो भी सद्भावना पूर्वक। भावनाओं का भी अंतर पड़ता है, ये भी रिसर्च की साइंस ने। एक पौधे को ऐसे पानी दिया कि उसके पास जब जाते थे तो मंत्र पाठ करते थे, भजन गाते थे और मन प्रसन्न रहता था। और जब दूसरे पौधे को पानी देते थे तो बहुत चीखते थे, चिल्लाते थे। तो पता लगा कि वो सूखता चला गया, दूसरा जो है वो उससे कई गुना ज्यादा पुष्पित पल्लवित हुआ। एक ही बीज था दोनों का, एक ही खेत में बोए थे, थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर। तो इससे पता चलता है भावनाओं का और विचारों का भी प्रभाव पड़ता है। और हमारे आयुर्वेद में तो उसको मूल कारण माना है, प्रज्ञापराध को। जितने भी रोग पैदा होते हैं वो किससे पैदा होते हैं? प्रज्ञापराध से। प्रज्ञापराध का मतलब यही है, या तो विचार, या तो भाव, या तो प्राण। माने मनोमय और प्राणमय कोश में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट आया है। सारे उसी से होते हैं, सारे रोग। तो जब सारे रोग उससे होते हैं, आयुर्वेद ये कह रहा है, तो अर्थापत्ति से ये भी तो आएगा ना कि सारे रोग ठीक किससे होते हैं? मन और प्राण के ठीक होने से। आज अपने जो सिंह साहब हैं, उन्होंने वहां पे बहुत बड़ा एक वो दिया था भाषण सुबह आस्था चैनल पे। आप लोगों ने किसी ने देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो देखना आज वाले को, कि कितनी बड़ी ये साइंस है। माने सारे रोग पैदा होते कैसे हैं और ठीक कैसे होते हैं। अब ये तो चलो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इतना बड़ा रिसर्च सेंटर बना दिया और पता लग रहा है कि भाई प्राणायाम करने से, योग से और वैसी मेंटिलिटी रखने से, अब योग ग्राम भी तो उसी संसार का एक पार्ट है, तो वहां आते ही ऐसे क्रिटिकल रोगी ठीक कैसे हो जाते हैं? तो उसमें एक कारण तो प्राण, प्राण की शुद्धि, और दूसरा श्रद्धा, उनकी श्रद्धा होती है उसमें। तो जो हम प्राण से ऐसे एनर्जी लेते हैं, तो अब वो मंत्र तो था, आवातवाही भेषजम विवातवाही अद्रप। अब वो कैसे करता है ये नहीं पता था, तो अब वो रिसर्च किया तो पता चल गया कि ये सारा संसार एनर्जी से ही चल रहा है, और वो एनर्जी सब जगह व्याप्त है, पूरे विश्व ब्रह्मांड में। तो हम कहीं भी बैठ करके उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ें और वो ऐसे ही आने लग जाती है, जैसे आपने एक कनेक्शन अपने बाथरूम के नल का ऊपर के टैंक से जोड़ दिया तो पानी आता ही चला जाता है, खोलने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं करना। जैसे आपने खोला, कनेक्शन जोड़ा ही हुआ है, कितना भी पानी आएगा, जितना टैंक में है उतना सारा आ जाएगा। एक ही नल में आने की संभावना है। आप एक बाल्टी निकालें, दो निकालें, कितनी भी निकालें। तो वो जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में ओतप्रोत ऊर्जा है, उसको जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना हम भर सकते हैं। बस हमें उसके साथ कनेक्ट होने की आवश्यकता है, और उसके साथ कनेक्ट होने के लिए कोई पाइपलाइन में, कहीं कोई वॉल में कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। आपकी जो नल की पाइप और जो टैंक में जुड़ी है उसमें बीच में कहीं कोई वो मुड़ गया, कहीं कोई फॉल्ट आ गया, कहीं सिकुड़ गया, उसमें कोई अवरोध पैदा हो गया, तब पानी नहीं आएगा। तो ये प्राणायाम जो है ना, ये हमारी वो जो सूक्ष्म, हमारी 72 करोड़ 72 लाख 10,201 सूक्ष्म नाड़ियां हैं जो उपनिषद में बताया है, उनमें ब्लॉकेज आ जाते हैं जब हम उपासना आदि नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते हैं। हमारा मन नेगेटिव मोड पे चला जाता है, पॉजिटिव नहीं होते हैं, हम श्रद्धा युक्त नहीं होते हैं, आलस्य प्रमाद से युक्त होते हैं, नेगेटिविटी से युक्त होते हैं, तो उनमें ब्लॉकेज आते हैं। फिर जैसे कक्षा में भी मानो हम बैठे हैं
और किसी ने हमारे को जबरदस्ती लाके बिठा दिया और हमारी श्रद्धा है नहीं उस चीज को जानने में, तो बेशक कक्षा में बैठे लेकिन वो अवरोध तो पैदा कर ही दिया हमने। तो उस शक्ति से हम खुद ही डिस्कनेक्ट हो गए और उसका परिणाम होगा रोग। धीरे धीरे ये व्यक्ति बिना मन से कक्षा में आके बैठेगा, फिर इसको कुछ याद नहीं होगा, फिर इससे कुछ सुना जाएगा, फिर ये बहुत चिड़चिड़ा सा होके उत्तर देगा, कभी नहीं देगा, फिर थोड़े दिन में लगेगा क्या ये व्यर्थ के काम में मैं लग गया, फिर थोड़े दिन में सिर दर्द होने लगेगा, फिर थोड़े दिन में बाल उड़ने लगेंगे, फिर थोड़े दिन में पेट खराब होगा, ये सब होता ही चला जाएगा। और फिर हम कहेंगे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, और डॉक्टर के पास वो कहेगा कि इसको काट के फेंक दो, नया लगा लो। घुटने में दर्द है तो घुटना नया लगा लो, लीवर खराब हो गया तो लीवर दूसरा ट्रांसप्लांट कर देते हैं, किडनी खराब हुई तो किडनी कर देते हैं। वो केवल मशीन मान के उसको काटा पीट करते हैं। और जो आयुर्वेद की योग की पद्धति है वो कहते हैं कि नहीं, पहले प्रज्ञा को ठीक करो, कारण वहां है। तो हमने ऐसे भी बहुत सारी चर्चाएं सुनी हैं कि भाई फला संत के पास, योगी के पास गए और उन्होंने बस एक पानी का गिलास मंगवाया, उस पानी को उन्होंने देखा, उन्होंने ऐसे लगाया और रोगी को दे दिया और रोगी ठीक हो गया। उन्होंने कोई अपने हवन कुंड में से विभूति निकाली और वो विभूति रोगी को दे दी, उसके माथे के ऊपर मल दिया और रोगी ठीक हो गया। या कुछ भी नहीं दिया, केवल उसको देखा ऊपर से नीचे तक और उसकी हीलिंग हो गई। तो ऐसे प्राचीन कहानियां सुनी है कि नहीं? जब तक एलोपैथी नहीं थी तो ये सब सुनने में आया कि नहीं आया? और आज हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं योगग्राम में क्या है, मिट्टी, पानी, जल, मिट्टी, जल, आकाश, यही तो चिकित्सा है। अग्नि, यज्ञ आदि पंच तत्व की चिकित्सा है। या फिर प्रकृति के जो हर्ब्स हैं उनसे कोई दवाई बनाई जाती और रोगी ठीक हो जाते हैं। 15 साल का रोग 5 दिन में ठीक। तो ये कैसे होता है? ऐसा भी क्या देते हैं वहां पे? क्या लगता है आपको? वायु जो है वो वहां भी थी, यहाँ भी है। वैसा ही जल वहां था, वैसा ही जल यहाँ है। वैसा ही आकाश वहां था, वैसा ही आकाश यहाँ है। तो नई चीज क्या है यहाँ पे? किससे ठीक हुई? क्या लगता है आपको? सद्भाव से। एक तो उनका भावना, वो मतलब घर से ही ये सोच के आते हैं कि वहां जा रहे हैं तो हम ठीक हो जाएंगे वहां जाते ही। तो ये जो विचार है ना, वो ऐसे हार्मोन्स पैदा करना शुरू कर देता है घर से निकलते ही। और जैसे ही योगग्राम के गेट में घुसे तो उनको लगता है कि बस हम तो ठीक हो ही गई, क्योंकि उन्होंने सुना है ना इतना। तो ये भाव अंदर से काम करना शुरू कर देता उसी समय। फिर वो महाराज जी से मिलते हैं, फिर महाराज जी उनके उसको प्रेरणा दे दे करके आत्मविश्वास को पूरा उस पर ले जाते हैं, शिखर के ऊपर, कि तुम बोलो तुम रोगी हो ही नहीं। और ये वास्तविकता है भाई, तुम तो आत्मा हो ना, तो तुम्हारे को तो कोई रोग हो नहीं सकता है। ये मशीन है, इसमें कहीं छोटा मोटा कुछ आया होगा तो ठीक हो जाएगा, रिपेयरिंग हो जाएगी, कोई बात नहीं। और वो ऐसा सोचते हैं। तो वो ठीक किससे हुए? श्रद्धा से ठीक हुए। और जो उनके पास साधन थे, पंचभूत का शरीर और बाहर के भी पंचभूत, बस उन्हीं का ही ठीक से आहार ठीक, विचार ठीक और हृदय श्रद्धा से भरा हुआ, बाकी चीजें तो वहां भी वैसी यहाँ भी ऐसी, उसी से वो ठीक हो जाते हैं। तो जब श्रद्धा से व्यक्ति ठीक हो सकता है तो इसका अपोजिट भी सोच लो आप, अश्रद्धा से व्यक्ति बीमार भी हो सकता है। तो ये जो उपासना या प्रार्थना या समर्पण ये जो बताया है, और महर्षि दयानंद ने बहुत सुंदर सुंदर मंत्रों को चुन चुन करके वेदों में से यहाँ थोड़ा दिया है, वेदों में तो उसका विस्तार है, क्योंकि ये तो भूमिका है उनकी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है और हमारे जीवन को और ज्यादा उत्कृष्ट बनाने के लिए, संवारने के लिए अपने जीवन को बहुत जरूरी है उपासना। प्रार्थना बहुत जरूरी है, स्तुति बहुत जरूरी है, स्तुति से प्रीति होती है, प्रार्थना से निरभिमानिता आती है।
और प्रार्थना से किसी बड़ी शक्ति के साथ अपना संबंध जुड़ता है, और किसी बड़ी शक्ति के साथ संबंध जुड़ने से एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि अब मैं सुरक्षित हूं, मेरा संबंध किसी बड़ी शक्ति के साथ जुड़ गया। माने जिस व्यक्ति को, जैसे मानो कि आपको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने गोद ले लिया, चिंता खत्म। कोई बड़ा आदमी जब किसी सामान्य आदमी को अपना पुत्र पुत्री मान लेता है, अपने गोद में ले लेता है, तो उसके बाद तो चिंता खत्म। अडॉप्ट कर लिया ना किसी ने आपको, और ऐसा बोल दे कोई ऐसा लिख करके दे दे कि ये ही मेरी धरोहर के मालिक हैं, तो वो व्यक्ति फिर निश्चिंत हो जाता है ना, ये सारी मेरी ही है। तो जिसको गुरु ने, जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया, यदंग दाशु से त्वम अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरा, जिसको तू स्वीकार कर लेता है, और भगवान ने तो हमें कब से स्वीकार किया ही हुआ है, हमने ही उस तरफ ध्यान नहीं दिया था, तो फिर तो पूरी एक निश्चिंतता आ जाती है कि भाई एक चीज तो हो गई जीवन की। चलो, जैसे किसी व्यक्ति की नौकरी लग जाए तो कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया ना उस व्यक्ति को, सरकार ने उस व्यक्ति को स्वीकार कर लिया, भाई 60 साल तक तेरी नौकरी पक्की, और उसके बाद भी पेंशन मिलेगी, तो उस व्यक्ति को कितना रिलैक्सेशन होता है कि भाई चलो एक चिंता तो मिटी, सरकार की नौकरी लग गई, पक्की नौकरी लग गई। या किसी बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाए, किसी अच्छे ब्रांड में, तो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, चलो एक चिंता तो मिटी, अब निश्चिंत। तो ऐसे ही जब भगवान से किसी का संबंध बन जाता है, संपर्क हो जाता है, या गुरु से संबंध बन जाता है, तो फिर वो व्यक्ति बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। और ये ही संतों के महानता का राज है। वो इतने निश्चिंत क्यों होते हैं? बाहर से देखने में तो उनके पास कुछ होता नहीं है, तो इतनी निर्भयता, इतनी मस्ती उनमें आखिर कहां से आ जाती है? वो अपने रूट से जुड़ जाते हैं। ये सारी की सारी बाहर से जो सृष्टि दिख रही है हमें, पृथ्वी के ऊपर जो भी है, नदियां, पहाड़, जंगल, समुद्र, वनस्पतियां, फल फूल जो भी हैं, वो सब किससे जुड़े हुए हैं? उनकी जड़ें कहाँ जुड़ी हैं? कहाँ जुड़े हैं? सब पृथ्वी से, सब पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी किससे जुड़ी है? ये पृथ्वी कैसे हरी भरी, कैसे? सूर्य से। सूर्य किससे जुड़ा हुआ है? उसको आप ब्रह्म कहो, ब्रह्मांड कहो, परमात्मा कहो, एक ही बात है, वो भी किसी शक्ति से जुड़ा हुआ है। तो एक दूसरे से कनेक्ट है ना सब चीजें। तो हम भी अनजाने में पृथ्वी के साथ कनेक्ट हैं। आज सुबह भी एक बात आ रही थी, आपके पाठ में आई थी, सांख्य दर्शन में आई थी, हाँ, कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो उसमें बताया था प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष तो प्रलय में भी रहते हैं, तब सृष्टि क्यों नहीं होती है? तो उसके बीच की एक कड़ी है कि अविद्या के कारण चेतन का जड़ के साथ संयोग होता है, फिर सारी सृष्टि हो जाती है। तो इस पूरे एग्जिस्टेंस को, इस सारे अस्तित्व को किसने सुव्यवस्थित किया हुआ है? बस उसी शक्ति का नाम ईश्वर है, और वो सब जगह है। अब उसको साइंस कुछ और बोल देगी, ऋषि कुछ और बोल देंगे, दूसरे अन्य जो मत पंथ संप्रदाय हैं वो कुछ और नाम ले देंगे उसको, लेकिन है तो सही कोई एक। तो हमें सबसे पहले उसके साथ कनेक्ट होकर के अपने जीवन की स्थिरता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भाई एक फैसला तो हो गया कि हमारा संबंध किसके साथ है? ईश्वर के साथ है। अब उसके बाद क्या करना है? जैसे कोई नए शहर में जाए कोई व्यक्ति, और फिर वो सबसे पहले अपने रहने का, खाने का, घूमने गया था कहीं, और वहां उसने अपने रहने का एक होटल में कमरा बुक कर दिया, खाने का कार्ड बनवा लिया। अब उसको घूमने दो दिन भर, रात को देर रात भी आएगा तो निश्चिंतता है ना कि आके आराम से अपने कमरे में सो जाऊंगा और खाना भी खा लूंगा।
और जिसके पास कोई कमरा नहीं है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, और उस व्यक्ति को कहे कि घूम लो, तो घूमते हुए उसका चित्त कैसा रहेगा? शांत नहीं रहेगा, उसको टेंशन रहेगी कि घूम तो रहा हूं, इसके बाद कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ रहूंगा। तो यहाँ संसार में आते ही सबसे पहला जो हमारा काम है वो है अपने चित्त को हमें भगवान के साथ कनेक्ट कर लेना चाहिए। तो एक बात अब सुनिश्चित हो गई, अब हम जीवन में जो कुछ भी करेंगे वो हमारी अपने आनंद के लिए है। हम सेवा करेंगे, किस फील्ड में सेवा करेंगे, साधना करेंगे, जो भी करेंगे, तो ये उससे जुड़ने का तरीका क्या है वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। 3 मंत्र हमने पढ़ लिए थे, चौथा भी कल शुरू किया था। तो चौथे मंत्र में हमें कल बताया था, स्थिरा व संतु आयुधा पराणुदे वीणु उत प्रतिष्कभे। वह आयुधा स्थिरा संतु, हमारे जो आयुध हैं, आयुध मतलब अस्त्र शस्त्र, वो स्थिर हों। 122 पृष्ठ के ऊपर है चौथा मंत्र। तो यदि बाहर का युद्ध कर रहे हों तो हमारे पास जो भी धनुष है, तलवार है, गदा है, जो भी है, पिस्टल है, उन सब में स्थिरता हो, वो डावाडोल ना हो, तो हम युद्ध जीत जाएंगे, निशाना ठीक लगेगा। और यदि हाथ कांप रहे हैं, स्थिरता नहीं है, तो कहीं निशाना लगाएंगे, कहीं लगेगा, तो कभी युद्ध जीत नहीं सकते हैं हम। युद्ध जीतने के लिए क्या चाहिए? स्थिरता। और स्थिरता या एकाग्रता चित्त में कब आएगी? जब हम उसके प्रति जागरूक होंगे। पहले हम देखें तो सही कि हमारे चित्त की स्थिति क्या है। अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमें जैसे ही हम मंत्र पाठ के लिए बैठते हैं तो हमें अपने चित्त को देखना चाहिए कि इस समय मेरे चित्त की स्थिति क्या है। सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, प्रमाद से युक्त है, जिज्ञासा से युक्त है, एकाग्रता से युक्त है, कैसी है? और नहीं है तो उस मोड पे लाके उसको सेट करना है कि अब 1 घंटे के लिए आपको ऐसे रहना है, अत्यंत जागरूक रहना है। तो ये जो स्थिरता है ये हमें फिर जो हम चाहते हैं वो टारगेट पूरा करने में सहायता देती है। इसलिए यहाँ का स्थिरा वह आयुधा संतु, हमारे आयुध स्थिर हों। तो एक तो बाहर के आयुध हो गए और एक हमारे अंदर भी देवासुर संग्राम निरंतर चलता है। जो बात बीमारियों की है तो वो अंदर जैसे ही कोई ऐसा वायरस आया विजातीय, या ऐसा कोई फंगस आदि का वायरस आया, कोई बुखार आदि का कोई ऐसा बैक्टीरिया आया, कुछ भी आया अंदर जो हमारे शरीर के लिए शुभ नहीं है, तो शरीर का ना तुरंत एक ऑटो सिस्टम काम कर रहा है, वो गर्म हो जाएगा, फिर ज्वर आ जाएगा उसमें। तो वो ज्वर उसको बाहर निकालना चाहता है, इसलिए आया है वो किसी भी माध्यम से। तो एक युद्ध शुरू हो गया अंदर। और फिर ये डॉक्टर क्या करते हैं कि वो जो युद्ध शुरू हुआ था, जो साधन था टेम्परेचर, वो उसी को ही मार दिया। उसी को मार दिया तो वो अपने उसको तो मारेगा ही, सिपाही को तो जो लड़ रहा था उसके साथ, और उसके जो शुद्ध विशुद्ध जो लड़ने वाले सिपाही थे उनके साथ साथ वो कुछ रोग वालों को भी बेहोश करेगा। और व्यक्ति को लगता है कि हाँ रोग ठीक हो गया, रोग ठीक होता है नहीं, वो फिर होश में आ जाएंगे जिनको बेहोश किया था। अपने वाले सिपाहियों को मार दिया, दूसरे वाले भी थोड़े से बेहोश हो गए। ये है ये पैथी। तो ये ऐसे ही है कि जैसे कोई किसी के घर में चोर घुस गए और उसका कुत्ता भौंक रहा है, और जैसे ही मालिक उठा तो चोर भाग गए। तो मालिक ने सोचा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, है तो ऐसे ही भौंक रहा है, तो वो फिर सो गया। और फिर दोबारा चोर आ गए, कुत्ता फिर भौंकने लगा। वो तो कह रहा था कि देखो चोर आ गए हैं, इनसे लड़ो। मालिक उठा, उसको लगा कि ये मेरी नींद खराब कर रहा है, कुत्ते को ही मार डाला। तो तीसरी बार चोर आके उठा ले गए सब। तो फिर उसको पश्चाताप हुआ कि कुत्ता तो ठीक ही भौंक रहा था। तो हमारे शरीर में जो भी उपद्रव हमें दिखाई देते हैं, टेम्परेचर आदि, बुखार आदि, तो ये तो लक्षण है, तो अपने आप शरीर लड़ लेगा उससे। आज जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो वैक्सीन क्या है?
वैक्सीन का मतलब है कि आपको वो वैक्सीन देके आपके शरीर में नकली कोरोना किया जाएगा, और जैसे ही, इसलिए वो सारे वही सिम्टम्स आते हैं जो कोरोना में आते हैं। आपको थोड़ा ज्वर आएगा, सर दर्द होगा, थकान होगी वैक्सीन लेने के बाद, तो ये नकली कोरोना के लक्षण हैं। तो जब ये हुए तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगे, उससे लड़ने के लिए कुछ एंटीबॉडी पैदा हो जाएंगे। तो जब वो असली कोरोना भी आएगा तो ये उसके साथ लड़ लेंगे, ये इसका अभिप्राय है। तो हमारे अंदर भी देवासुर संग्राम सदा चलता रहता है। जैसे ही हमारे मन में आलस्य आता है, प्रमाद आता है, कोई नेगेटिव थिंकिंग आती है, तो तुरंत हमारे अंदर से एक प्रेरणा भी आती है और हम क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। तो वो फिर पनप जाती हैं बीमारियां, अंदर की भी पनप जाती हैं, बाहर वाली भी पनप जाती हैं फिर। तो उनको ठीक करने के लिए ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये कैसी होनी चाहिए, स्थिर। क्योंकि अंदर का संग्राम लड़ने के लिए मन, बुद्धि, भावनाएं ये हमारे आयुध हैं, यही हथियार हैं। बुरे विचार को किससे हटाएंगे, अच्छे विचार से। तो विचार क्या हो गया, हमारा आयुध। इसलिए योग दर्शन में यही तो कहा, योगस् चित्त वृत्ति निरोध है का मतलब क्या है, सब वृत्तियों का निरोध तो होता नहीं है, तो किन वृत्तियों का निरोध होना चाहिए या करना चाहिए या होता है, कौन सी वृत्तियों का निरोध होता है, क्लिष्ट वृत्तियों का। वहां पर दूसरे ही सूत्र के व्यास भाष्य की पहली ही पंक्ति में ये कहा है कि सारी वृत्तियां निरोध नहीं की जा सकती, फिर भी सूत्रकार ने कहा योगस् चित्त वृत्ति निरोध है। तो वहां क्या मतलब है उसका अभिप्राय है पहले क्लिष्ट को रोको, नेगेटिव थिंकिंग को रोको पहले, और बाद में पॉजिटिव भी अपने आप रुक जाएगी धीरे धीरे, जब आप धारणा ध्यान की स्थिति में चले जाओगे। तो ये बहुत बड़े साधन हैं हमारे विचार, भाव। हम सर्वथा निर्विचार की स्थिति में एकदम से नहीं जा पाएंगे, तो पहले हमें नेगेटिव विचारों को रोक लगा के हमेशा पॉजिटिव में रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। ये हमारा आयुध है, तो हमारा चित्त स्थिर रहने लगेगा। फिर स्थिरा वसंतु आयुधाः, हमारे आयुध स्थिर हों। हमारे पास जो साधन है, जो युद्ध करने के हमारे पास हथियार हैं, वो स्थिर होने चाहिए। हे मनुष्या, वह अस्माकं आयुधानि आग्नेय अस्त्रादीनि शतघ्नि भुशुंडी धनुर्बाणस्य आदीनि शस्त्राणि च स्थिराणि मद अनुग्रहेण सन्तु। मेरे अनुग्रह से ये सब आपके अंदर स्थिरता को प्राप्त करें। दुष्टानां शत्रुणां पराजयाय, दुष्ट शत्रुओं की पराजय के लिए, युष्माकं विजयाय च, और आपकी विजय के लिए। तो भगवान की तरफ से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि मेरी कृपा से आपके जो आयुध हैं वो स्थिर हो जाएं,